नमस्कार दोस्तों। अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी एक नॉर्मल सा प्रकरण चल गया। प्रकरण ये है कि कोई भी कपल है, नई शादी हो रही है, तो शादी में कभी हस्बैंड वाइफ को मरवा दे रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के थ्रू, गर्लफ्रेंड के साथ मिलके, कहीं वाइफ हस्बैंड को मरवा दे रही है अपने बॉयफ्रेंड के थ्रू। तो ये एक साधारण सा आम प्रकरण हो गया है। इसी में मतलब कभी जैसे कैसे होता है कि नीला डब्बा का ये हो रहा है कि नीले डब्बे में मार के बंद कर दी, तो कभी कुछ, तो कभी फ्रिज में बांध करके मार के रख दिया। तो एक जैसे इसका अभी जैसे इसके तह में जाएं इस बात के कि ये हो क्यों रहा है, तो इसका पीछा पीछे मतलब एक लॉजिक ये है कि जैसे आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि अब ज़माना बदल रहा है और बदलते ज़माने के साथ सोसाइटी बदल नहीं पा रही है। जैसे क्या है कि अभी बच्चों को एक्सपोज़र है, पढ़ने के लिए बाहर भेजा जा रहा है, पढ़ना है, अपना लिखना है, फिर उसके बाद जो अपना करियर ओरिएंटेड काम करना है। तो लेकिन ओपननेस भी उतनी ही बढ़ गई है। ओपननेस ये है कि बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं तो उनको इंटरप्रेट करने के लिए कोई गार्जियन नहीं है, उनके लिए मतलब कोई क्वेश्चन करने वाला इश्यू नहीं है। तो बच्चे भी मतलब बाहर जा रहे हैं, तो ये 2 चीज़ साइमल्टेनियस होता है। एक तो मतलब करियर का पीक और दूसरी चीज़ है कि एडल्टहुड, मतलब जो उसको कहते हैं कि जवानी। तो उसमें क्या है कि जैसे कैसे होता है कि लड़का है, बाहर निकला तो वो एक गर्लफ्रेंड के मतलब गर्लफ्रेंड खोजेगा, लड़की है कि बॉयफ्रेंड खोजेगी। एक मतलब जनरल प्रकरण है, एज का इश्यू है, तो हर हर किसी का है। इसमें कोई ना बताने की बात है, ना छिपाने की बात है। तो वहाँ रोक टोक कम है, बाहर एक शहर में या फिर जहाँ बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अब 2 मतलब कपल बन गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए एक। तो अब जैसे मान लीजिए 20 साल, 21 साल, 22 साल में ये लोग मतलब कपल हो गए, 18 साल में जो भी हो। तो अब इन लोगों की 2, 3, 4 साल मतलब ये दोनों रिलेशनशिप में रहेंगे, कोई भी कपल है। बाहर मतलब ये ट्रेंड चल रहा है कि तो कपल रिलेशनशिप में है। तो फिर अब क्या होगा कि 3-4 साल रहने के बाद इन लोगों को मतलब लड़की के दिमाग में जो लड़का होता है, वो उसका बॉयफ्रेंड ही चला जाएगा ब्रेन में। और लड़के के लिए जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसको प्रेम करती है, उसको मानती है, उसको मतलब पुचकारती है, दुलारती है, जिस भी तरह से हो, तो उसके भी ब्रेन में ये इम्प्लांट हो जाएगा कि मतलब लड़का यही होता है, लड़की यही होती है। तो अब क्या होगा कि 3-4 साल की मतलब पढ़ाई, उनकी करियर ओरिएंटेड जो भी काम था, वो हो गया खत्म। तो उसके बाद फिर पेरेंट्स का रोल आता है। तो फिर आते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि बेटे बेटी जो भी हो, मैं तुम्हारी अब शादी करा रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि 2-3 चीज़ होंगी। पहला चीज़ तो ये कि बच्चे या तो बोलेंगे नहीं, चुपचाप कर लेंगे। नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे तो उनको थोड़ा डांट डपट के या फिर कुछ की तो बात सुनी ही नहीं जाएगी। तो ओवरऑल मतलब ये है कि कुछ के अगर कुछ किसी का हो भी जाता है, ये भी है बातचीत करने से। तो ओवरऑल क्या होगा कि मतलब अब जैसे कल तक मेरे मेरे पास जो मेरे इमेज में जो लड़की थी, जैसे मैं लड़का हूँ, तो अब सारे इमेज को मुझे डिल्यूज़ करना पड़ेगा, मतलब ख़त्म करना पड़ेगा। और मुझे एक मेरे पेरेंट्स जो है हाथ पकड़ा देंगे किसी और लड़की की, चाहे फिर किसी जो गर्लफ्रेंड है, चाहे जो लड़की है, उसका हाथ पकड़ा देंगे किसी और लड़के से। तो अब क्या होगा कि वो लड़का अलग बिहेवियर का और यहाँ ये लड़की अलग बिहेवियर की, दोनों अलग-अलग बिहेवियर के हैं। तो इसमें क्या होगा कि अब दोनों की का तालमेल बैठेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है लड़की के दिमाग में एक पटरी सी बैठ चुकी है कि लड़का ऐसा होता है, और दूसरा लड़का जो उसे मिला है वो उस तरह का नहीं होगा, या फिर कोई भी नहीं होगा, क्योंकि कॉपी तो बनता नहीं है किसी भी चीज़ का। अब क्या है कि अब यहाँ से खटपट खटपट शुरू हो जाएगा दोनों में। तो खटपट खटपट शुरू होगा तो यहाँ हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है कि अब जोड़ियाँ बन गई हैं, जबकि ना लड़का चाह रहा था ना लड़की चाह रही थी। पर हमारे जो सिस्टम है उसमें कि आसमान में जोड़ियाँ बनी हैं, भगवान ने जोड़ियाँ बनाई हैं। तो इसमें क्या होगा कि सब क्या कहेंगे कि अब जोड़ियाँ बन गई हैं, अब 7 जन्मों तक का मतलब ये दोनों का बंधन हो गया। जबकि इसी जन्म में वो दोनों नहीं चाह रहे थे कि बंध जाए एक दूसरे से। तो क्या होगा कि अब आगे महीना, 2-3 महीना इन लोगों में बातचीत मतलब खटपट खटपट चलता रहेगा। तो अब जब आप जुडिशियल प्रोसेस जाएँगे या फिर शादी, आजकल देख रहे हैं कि डाइवोर्स का सिस्टम, तो फिर डाइवोर्स का केसेज़ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ना डाइवोर्स का ये नहीं बढ़ रहा है। रीज़न ये है कि जुडिशियरी भी उतनी ही मतलब ढीली-ढाली है डाइवोर्स के ये में। पहले तो सोसाइटी नहीं चाहेगी, फिर जुडिशियरी भी नहीं चाहती है कि इन लोगों का अच्छे से काउंसलिंग हो, डाइवोर्स हो या नहीं हो, सही से मतलब ये नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि
अब दोनों को साथ में रहना पड़ेगा, मजबूरी, ज़रूरी जो भी है, मजबूरी ही है। तो अब एकमात्र रास्ता बचता है कि भाई अब इससे अलग कैसे हुआ जाए? तो अलग होने के लिए ये जो प्रकरण है कि इसको मार दिया जाएगा तो हम दोनों अलग हो जाएँगे। और ऑलरेडी जो मेरे पास जो मेरा पहले का बॉयफ्रेंड था या फिर मेरी पहले की गर्लफ्रेंड थी, वो तो रेडी है। मैं उससे शादी कर लूँगा या फिर हमारी जोड़ी फिर से बन जाएगी। तो ये एक सिस्टम से चल गया है कि अगर इसको मार दिया जाए, जैसे मान लें कि शादी हो गई जिस लड़के से जिसे मैं नहीं चाहता था, तो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के थ्रू उस लड़के को मरवा दे रही है। यही चल रहा है आजकल। तो इसमें यहाँ पे जैसे इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि पहली चीज़ तो है कि गार्जियन को बच्चों से बात करनी चाहिए कि भाई बताओ, मैं तुम्हारी शादी करने जा रहा हूँ। सो मतलब अगर डायरेक्ट बात बोलूँ तो अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज की बात नहीं है। बात ये है कि आप अपने बच्चे की कंपैटिबिलिटी देखो कि बच्चा मतलब चाह क्या रहा है। वो अपनी जीवन का निर्वहन किसी और लड़के के साथ, लड़की के साथ कर पाएगा या नहीं? अगर नहीं कर पाएगा तो ज़बरदस्ती उसकी गाँठ बाँधने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उसे कुँवारा रख दो। लेकिन बस यही है कि जैसे एक ये होता है कि बेटी को हम पराई कर देते हैं और बेटी वहाँ कितनी भी यातना झेले, हम उसके कंधा देने के लिए रेडी हो जाते हैं, मतलब एज़ ए बाप, लेकिन उसको अपने घर में रखने के लिए रेडी नहीं होते हैं। अरे ऐसा नहीं है। आप मतलब प्रयास कीजिए कि बेटी सही घर में जाए, सुरक्षित घर में जाए। दूसरी चीज़ है कि बेटी खुश हो। अब ज़बरदस्ती उस अपना डिसीज़न उस पर थोप के और फिर ये कर रहे हैं, तो मतलब ये सही नहीं है। और जिसका फल जो है आज, मतलब जितनी भी मतलब बहुत सारी शादियाँ जो हैं फेल हो रही हैं, इसका कारण ही यही है। तो ये समाधान है कि गार्जियंस को चाहिए कि बच्चों से बात करें, उनके मन को टटोले, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लें। अगर बच्चे नहीं चाहते हैं या फिर उस स्वभाव के नहीं हैं, तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे पर ज़बरदस्ती डिसीज़न को थोपा जाए। और अगर थोपा जाएगा, तो भविष्य में ऐसा मतलब ऐसा चीज़ हमेशा देखने को मिलेगा। धन्यवाद।